पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। आज के इस भौतिक युग में जब सब कुछ घर बैठे उपलब्ध है, बस एक प्रेम ही है जो सबसे दुर्लभ है। ऐसे में श्री माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, सहज और निष्कलंक प्रेम की शीतल फुहार संतप्त मानवता पर बरसा रही हैं। दुखों से घिरे हुए रोते बिलखते लोग जब अम्मा के पास आते तो अम्मा उन्हें प्रेम से गोद में लेकर उनके आंसू पोंछती और ढाढ़स बंधाती। ऐसे में वो उन्हें अम्मा कहने लगे और अम्मा भी उन्हें अपने बच्चों के समान देखने लगी। अम्मा सभी में अपनी ही परछाई देखती हैं और उनके दुख सुख को अपना महसूस करती हैं। अक्सर पत्रकार अम्मा से पूछते हैं कि आप दर्शन क्यों देती हैं? अम्मा कहती हैं, नदी क्यों बहती है? नदी का स्वभाव है बहना। अम्मा का दर्शन मामूली स्पर्श न होकर मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता को जगाने की सूक्ष्म विधा है। आध्यात्मिकता संसार में आनंद पूर्वक जीने की कला है। अब तक अम्मा 4.25 करोड़ लोगों को गले लगाकर दर्शन दे चुकी हैं। जैसे मिठास मधु का स्वभाव है, उसी प्रकार मातृत्व एवं करुणा अम्मा का सहज स्वभाव है। अम्मा अपने जीवन का हर एक क्षण दूसरों की सेवा में लगाकर दुनिया के लाखों लोगों को मानव मात्र से प्रेम और सेवा करने को प्रेरित कर रही हैं। आपदा पीड़ित लोगों, विधवाओं और गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता से लेकर स्कूल, कॉलेजों और तकनीकी शोध संस्थानों के निर्माण तक अम्मा ने अपने प्रेम एवं करुणा से जीवन के किसी भी क्षेत्र को लोकोपकारी गतिविधियों से अछूता नहीं छोड़ा है। स्वयं अम्मा के शब्दों में प्रेम आंतरिक भावना है तो करुणा उसकी बाहरी अभिव्यक्ति। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। പ്രവൃത്തിയിൽ വൃത്തിയാണ് വരുത്തേണ്ടത്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കഴുകാത്ത പാത്രത്തിൽ പാലൊഴിക്കുന്ന പോലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായ എൻ്റെ ഫലം. एक बूंद शहद अनेकों मक्खियों को आकर्षित कर सकता है और एक बूंद जहर अनेकों जीवों का नाश। एक सद्वचन दूसरों के दिलों को शीतलता दे सकता है। एक दुर्वचन या झूठ दूसरे को दुख दे सकता है। वाणी में शक्ति है। एक शब्द शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना सकता है, हत्या तक के लिए उकसा सकता है। दोनों ही शब्द हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। हमें अपने शब्दों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कहो कि मेहनत करता हूँ पर कृपा नहीं होती, तो कृपा के रास्ते में बाधा है अहंकार। हमारे कर्मों, दृष्टि और वचनों में विनम्रता होनी चाहिए। इस भाव को अपनाकर हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। हम में समुचित विवेक और प्रेम है तो हम क्रोध, घृणा जैसे विकारों से ऊपर उठ सकते हैं। क्रोध आया तो मानो हम स्थिति से पराजित हो गए। एक लोकप्रिय समाज सेवी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मैंने कभी आपको दूसरों पर भड़कते नहीं देखा। आप सदा प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव है बताएं?
उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। मैं बचपन में बड़ा गुस्सैल था। एक बार मेरा दोस्तों से झगड़ा हुआ और मैं घर चला गया। उस दिन मेरी माँ के कहे शब्दों से मुझ में भारी परिवर्तन आया। मान लो किसी ने कुछ कह दिया और तुम क्रोधित हो गए। प्रतिक्रिया की तो समझो, उसने तुम्हें पराधीन बना लिया। तुमने क्रोध के साथ प्रतिक्रिया की, यानी तुमने उससे हार मान ली। बेटे, ये हमेशा याद रखना। अब अगर मैं ऐसी भड़काऊ स्थिति में होता हूँ तो मुझे अपनी माँ की कही बात और उसका चेहरा याद आ जाता है। क्रोध आया तो मैं समझता हूँ मुझ में धीरज की कमी है। इसकी बजाय स्थिति में उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया, मैं इस पर विवेचन करने की कोशिश करता हूँ। आखिर वो मुझ पर क्यों भड़का? क्या हुआ होगा? क्यों उसने यूं गुस्से से बात की? ये या तो उसकी नादानी हो सकती है या फिर अहंकार। जो है स्वीकार है, इसमें दूसरे आदमी की हार है। मैं ज्यों का त्यों रहा, क्रोध उसे आया, मुझे नहीं। ऐसे में दूसरे को चिंतन करने का मौका मिलता है कि मैंने इतना गुस्सा किया और उसने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। उसके सामने मैं तो मूर्ख सिद्ध हो गया, मेरी कच्ची हो गई, मैं बुद्धू बन गया, वो अलग। तो ऐसा है व्यवहार। ये शिक्षा मैंने बचपन में अपनी माँ से पाई। इस तरह मैं परिस्थितियों पर विजय पा लेता हूँ। हमें भी जीवन में यूं ही परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। माँ जानती है कि बच्चे में विवेक शक्ति कम है। विवेक शक्ति की कमी के चलते बच्चा आग को छूने की कोशिश करता है। हाथ नहीं लगाना, जल जाएगा, माँ गुस्से से बच्चे पर चिल्लाती है। वो ऐसा करती है स्नेह के कारण। गुस्सा एक मुखौटा मात्र है, द्वेष से प्रेरित नहीं, बच्चे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। बच्चे के पालन में ये भाव जरूरी है। माँ के दोनों भाव, स्नेह और अनुशासन, बच्चे के हितार्थ हैं। गुरु और शिष्य के बीच भी ऐसा ही भाव होता है। बिल्ली बच्चे की गर्दन को दांतों में दबाकर उठाती है। हाय कैसी माँ है, पर वो अपने बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ऐसा करती है। अनंत जगत में हम छोटे से बुलबुले जैसे हैं, इस महासागर में एक बूंद जैसे। हमारा जीवन पानी के बुलबुले जैसा क्षणभंगुर है। फिर भी हम अहंकार से मैं करते रहते हैं। धन आने से लोग अहंकारी हो जाते हैं। मंदिर आश्रम जा रहे हैं ये बताने में शर्म आती है। शराब पीते हैं, बुरे कर्म करते हैं, फिर जब मुसीबत आन पड़े तो भगवान को दोष देते हैं। लॉटरी का टिकट खरीदे बिना लॉटरी जीती नहीं जा सकती। भगवान ने नहीं दिया कहकर भगवान को दोष देते हैं। क्या मैंने धर्मानुसार प्रयत्न किया? ऐसा क्यों नहीं सोचता? वे सोचते हैं मंदिर जाना काफी है। मंदिर में देवता के सामने अपनी लिस्ट रख देते हैं और धर्मानुसार नहीं जीते। धर्मानुसार जीने से ही प्राप्ति होती है। लोग पैसा खर्च करके हिमालय जाते हैं, काशी जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्मों को सुंदर नहीं बनाते। कर्मों को निर्मल बनाना आवश्यक है, वरना गंदे बर्तन में दूध उंडेलने जैसा है। अगर हमारे कर्म धर्मानुसार होंगे तो ज्यादा लाभ होगा, पूर्ण फल मिलेगा। मन में पूर्वाग्रह होंगे तो शांति नहीं मिलेगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। हमारे मन में कई अपेक्षाएं होती हैं, कहीं जाए तो ऐसा होना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए, ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अतः स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हमारी सोच अनुसार नहीं होता, निश्चय ही वैसा कभी नहीं होगा। पूर्वाग्रह हमें किसी के सामने टिकने नहीं देंगे। हमें स्वीकृति का भाव अपनाना ही होगा।
और करुणा का नाम है अम्मा। अम्मा के प्यार की कोई सीमा नहीं है। पिछले 30 सालों से अम्मा देश विदेश के लोगों से मिलती और उन्हें अपने सत्संग व दर्शन से आह्लादित करती आ रही हैं। आज हम अम्मा के साथ तीर्थाटन करते हुए सन 2016 की यूरोप यात्रा का श्री गणेश बार्सिलोना, स्पेन से कर रहे हैं। बार्सिलोना यूरोप का प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ यूरोप की बड़ी बंदरगाह भी है। यहाँ के भक्तों को 1 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अम्मा के भावपूर्ण अभिनंदन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक महिला तो खुशी के मारे गा उठी। अम्मा, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। मेरे इस दिल को प्रेम पुष्प की क्यारी बना दो। अगले दिन अम्मा के पहुंचने से पहले ही हॉल में बड़ी संख्या में लोग जमा थे और आखिरकार वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। अम्बा परमेश्वरी जय जय। अम्मा का पारंपरिक रीति से स्वागत किया गया। अम्बा परमेश्वरी। मेयर जोसेफ म्योरल ने अम्मा का स्वागत किया। ग्रेनोलर्स में अम्मा ने गरीब परिवारों के बच्चों की मदद का प्रस्ताव रखा तो मेयर ने 50 बच्चों के लिए इस सहायता राशि को साभार स्वीकार किया। मेयर ने इसके लिए अम्मा का हार्दिक धन्यवाद एवं हर्ष प्रकट किया। भक्तजनों ने अम्मा के मार्गदर्शन में आत्म पूजा एवं ध्यान किया। आनंद व मौन के कुछ क्षणों के बाद अम्मा ने हजारों की संख्या में एक स्नेहपाश का इंतजार कर रहे लोगों को दर्शन देना शुरू कर दिया। दर्शन के दौरान एक भक्त एक बड़ा पेठा लेकर आया। उसने कहा कि अम्मा की शिक्षा से प्रेरणा पाकर मैंने बिना रासायनिक खाद के खेती शुरू की। मैं इसे अम्मा को भेंट करना चाहता हूं। पिछले साल हमने जेल के कुछ कैदियों से अम्मा के सहज स्वाभाविक प्रेम के बारे में सुना था। उनमें से कुछ अम्मा से मिलने भी आए थे और अम्मा के वात्सल्य से बहुत प्रभावित हुए थे। अब की बार हम भी ये आनंद उठाने आए हैं। अम्मा के दर्शन की कोई अवधि निश्चित नहीं होती। सामान्यतः 17 से 18 घंटों तक अखंड चलने वाला ये दर्शन अम्मा के जन्म दिवस जैसे विशेष अवसरों पर 25 से 26 घंटे तक भी जारी रहता है। सारा समय अम्मा खाए पिए बिना बैठी दर्शन देती हैं। किसी को निर्देश देती तो किसी की समस्या का समाधान करती हैं। फिर भी उनके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। जब तक आखिरी आदमी दर्शन न पाले तब तक अम्मा अपने आसन से उठती नहीं है। अम्मा को दर्शन देते देते सुबह हो गई थी। सारा साल जिस 3 दिन के उत्सव का सबको इंतजार रहता है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अम्मा अब अगले कार्यक्रम के लिए टूलोन रवाना हो जाएंगी। अब स्पेन में रहने वाले भक्त अम्मा से अगले साल ही मिल पाएंगे। अम्मा की मधुर यादों के सहारे उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हुए वे अगले साल तक अम्मा के आने की
राह देखेंगे। नंदति 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 देवा 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 सापा गप्पा पसारिया भगवा सापा गप्पा पसारिया भगवा। अमृत गंगा, अम्मा के सत्संग, भजन और दर्शन हर शनिवार रात 10 बजे आस्था पर, हर रविवार स्टार भारत पर सुबह 6:30 बजे और दिव्य पर सुबह 8 बजे।